और मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको मेरा सलाम। मैं आमिल बाबा 22 साल से रूहानी लाइन में हूँ। 120 से ज़्यादा मैंने चिल्ले और अमल किए हैं और 150 से ज़्यादा रूहानी लश्कर मेरे पास है जो अल्लाह के हुक्म से मेरा काम करते रहते हैं। देखिए, अक्सर कुछ वीडियो में मैं अपनी तारुफ इसी अंदाज में करता हूँ और किसी में मैं ऐसे कर नहीं किया हूँ, लेकिन बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये वहाँ पे है कि आप समझें कि मेरे पास जो इल्म है उसकी कदर क्या है, उसकी अहमियत क्या है। बस उसको समझाने के लिए मुझे कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। मुझे ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है, मगर दूध को अगर दूध कहा जाए तो उसकी तारीफ नहीं है, वो तो उसका हक है। दूध उजला है, ये भी उसका हक है। तो बहरहाल, मैं आपको इस वीडियो में एक इस्म है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सुरयानी ज़बान में है। क्योंकि इसका असर बहुत तेज़ है, बहुत लाजवाब है, इसी वजह से बुजुर्गों ने आज तक इसको अपनी किताबों में, अपने वज़ाइफ में इसको शामिल किया है, जगह दिया है। शुरू में जब इस लाइन में मैंने कदम रखा था तो मैं भी, चूँकि मुवक्किल वगैरह से डर लगता था और उस्ताद जल्दी मिल नहीं रहे थे। कई उस्ताद मिले तो वो ढोंगी टाइप के मिले, जो दुनियादार थे, वो सिखाते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, और जो जानते थे वो भी नहीं बताना चाहते थे। तो फिर आखिर में मुझे किताब को ही उस्ताद बनाना पड़ा और डर डर के संभल संभल के अमल करना पड़ा। तो मैंने इस बुद्दूहो का अमल किया। ये इस्म जो है इसका बुद्दूहो या बुद्दूह, चूंकि अरबी में अक्सर पेश करके पढ़ते हैं इसलिए बुद्दूहो है, वरना बुद्दूह भी पढ़ सकते हैं, आखिर में बड़ी है। ये इस्म बहुत पावरफुल है। आमिलों ने और हमने भी और दूसरे आमिलों ने भी इसी तरह का काम इससे लिया है। इससे 3-4 काम खासतौर से लिया जाता है। जैसे कोई कहीं भाग गया है तो उसको बुलाने के लिए, चाहे मान लीजिए बीवी भाग गई है, महबूबा भाग गई है, महबूब भाग गया है, बेटा भाग गया है, शौहर भाग गया है, नहीं आ रहा है, गुस्से में भाग गया है, उस सबको, या नफरत कर रहा है, उस सबको बुलाने के लिए इसका अमल किया जाता है। 2 आदमी में जुदाई डालने के लिए जायज़ तरीके से कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि 2 आदमी के अंदर जुदाई डाला जाए। जायज़ मकसद के लिए भी ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, करना पड़ सकता है आपको। तो वैसी सूरत में भी ये काम करता है। और किसी मरीज के ऊपर शैतान है या नहीं है, इसको बदन पे जाहिर करने में इसको मैं 22 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा करामाती चेक है। ये किसी मरीज को चेक करने का मुवक्किल तो अब न मेरे पास आया है, मतलब समझिए कि 2014 से, लेकिन इसके पहले 14 से पहले लगभग 12 साल 13 साल तो बिना मुवक्किल के ही मैंने काम किया है। तो अब रही बात कि इसका इस्तेमाल कैसे करनी है। तो देखिए, इसका जो नक्श है उर्दू और हिंदी में मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा, तो उसको आप उतार लेंगे अपने कागज़ पे। तरीका मैं बताऊंगा यहाँ। 4000 बार बुद्दूहो पढ़नी है, या बुद्दूहो या बुद्दूहो या बुद्दूहो, है ना। बेहतर है
इसके लिए एक वक्त बना लेनी है, रात में पढ़नी है, और ईशा की नमाज के बाद तन्हाई होना चाहिए। मैंने देखिए जो भी अमल मैं आपको बताता हूँ उसमें से ज़्यादातर जो जिसमें नहीं भी बताया अगर तन्हाई का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, फिर भी आपको अमल अकेले में ही करना है। एक रूम आपके लिए होना चाहिए। अगर आपके लिए कमरा नहीं मिल रहा है तो मस्जिद में जब तन्हा हो तब आप उसकी का अमल कर सकते हैं। तो खास जगह पे खास वक्त में, खास जगह यानी एक जगह फिक्स कर लेनी है जहां रोज पढ़ाई करनी है, एक वक्त मुतय्यन कर लेनी है, 4000 बार या बुद्धुओं पढ़नी है, और बुद्धुओं का जो नक्श है उसको 40 नक्श को लिखना है पढ़ते हुए, या बुद्धुओं जो उसमें लिखा हुआ है वो नक्श जो है वो अंक में नहीं लिखना, अदद में नहीं लिखना है, वो हरूफ में लिखना है जो दिया हुआ। और इस तरह से जब 40 नक्श रोज लिखना है, फिर उस लिखे हुए नक्श को रोज जला देना है, कोई भी आग में उसको डाल देना है। एक एक करके डालिए, गैस के चूल्हा पर भी उसको आग में डाल सकते हैं, एक एक करके रोज जलाते रहिए उसको, या उसी वक्त कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसको जलाते रहिए, ठीक है। 40 दिन जब पूरा हो जाएगा तो आप इसके आमिल हो गए। अब इसको करना, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मान लीजिए कि अगर आपको ये बुद्धुओं का नक्श है, अब कोई मरीज को चेक करना है कि उसके ऊपर कुछ है या नहीं है, कोई बीमारी है, कोई शैतानी है, कोई आसेबी है, सेहर है, क्या मामला है, तो ये 2 तावीज़ लिखना है, एक यहाँ पे डाल देना है, एक यहाँ पे डाल देना है, इसे मुट्ठी बंद कर लेनी है, जांघ पे मरीज को माने हाथ को रख देना है, और जोर से नहीं बंद करना, मुट्ठी सिर्फ बंद रखना है, और मरीज को आंख बंद करा देना है, और आंख बंद करके उसको बोलना है कि जो कुछ भी तुमको दिखाई देगा आंख बंद करके बताना, ठीक है। इस तरह से 15 से 20 मिनट कम से कम उसको देना है। अगर किसी मरीज को कभी कभी कोई मरीज का लेट के जाहिर होता है, इसलिए 20 मिनट जरूरी है, वरना जिसके ऊपर रहता है 5 मिनट जैसे ही होगा मरीज। अब आपको करना क्या है कि या बुद्धू हो 200 बार पढ़ के दोनों मुट्ठी पे उसके फूकते जाना है। 200 बार पढ़ लिया, एक मुट्ठी पे फूक दिया, 200 बार पढ़ लिया, फिर एक मुट्ठी पे फूक दिया, इस तरह से करते जाना है। और इस तरह से 20 मिनट का ये माने समझिए कि ये जो खेल है ये 20 मिनट का है। अब 5 मिनट के बाद आप आम तौर पे मरीज के अंदर में अगर उसके ऊपर कुछ है तब क्या क्या कैफियत होती है, या तो हाथ इसी से कांपने लगेगा, ठीक है, कोई मरीज रोने लगेगा, किसी का हाथ ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बंदे नहीं होगा, मुट्ठी नहीं बंद होगा उसका, तो अभी जब डालिएगा तो मुट्ठी अपने आप लगेगा कि कोई खोल रहा है, इस तरह से। फिर उसका कंधा और सिर मरीज का भारी हो जाएगा, ऐंठ जोट करने लगेगा, ठीक। और किसी किसी के साथ उल्टा भी होता है कि कभी कभी उसका बहुत भारी रहता है तो हल्का हो जाता है, मगर ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मामले में वो पूरा का पूरा जिस्म भारी हो जाएगा, कोई हंसने लगेगा, कोई रोने लगेगा, किसी को जमुआई आने लगेगी, है ना, इस तरह का माने समझिए कि एब नॉर्मल कैफियत होगी। नॉर्मल कैफियत जब हो यानी मरीज को कुछ नहीं है, जैसे बस नॉर्मल जैसे इंसान रहता है उसी तरह का, न हाथ भारी है, न कुछ है, न घबराहट है, न बेचैनी है, न रोना है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए। और तो 20 मिनट उसको रखिए, 20 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा आप मान लीजिए। क्योंकि इस तावीज़ का जो मुकिल होता है वो जब भी जिस्म के अंदर में कोई भी चीज होगा तो उसको जाहिर करके ही रहता है, बिना जाहिर के रह ही नहीं सकता, इतना पावर है। ये तो नो कहीं भी छुपा हो वो उसको हरकत में आ जानी है, उस शैतान को, उस जिन को। इसलिए आपका, हाँ, अब कभी कभी जैसे कोई कोई तेज जिन होता है, अब वो मरीज के साथ आया ही नहीं है, वो रह गया है घर पर, ठीक है, और आपके अमल में अगर असर है तो वो आंख जैसे बंद करेगा उसको उसके घर में वो शैतान दिखाई देगा, उसको वो घर नजर आएगा। मान लीजिए बेड है, बेड पे बैठा हुआ शैतान है तो उसको दिखाई देगा कि मेरे बेड पर शैतान बैठा हुआ। फिर आप उससे चाहे तो उससे बातचीत भी करा सकते हैं,
जब कोई चीज दिखे मरीज को तब आप उससे कहें कि ठीक है, उससे सवाल करो, पूछो कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाते हो, तुम मेरे साथ मोहब्बत से हो या नफरत से हो, तुमको कोई भेजा है या खुद से आए हो। इस तरह का जब सवाल इस तरह का कीजिए कि जवाब आप माने साफ सुथरा निकल के आए। ये आपकी काबिलियत पे है, आमिल की काबिलियत पे है ये क्या सवाल करता है। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, बस धीरे धीरे अपने अकल से सीखा मैंने और तजुर्बा करते गए, बढ़ता गया। तो आप इस तरह से रूबरू शैतान से, मैंने इस तरह से शुरू से ही, मतलब जो जिस्म पे शैतान रहता है मरीज के, उस शैतान से मैं मरीज को बातचीत कराता था। देखिए, जिस्म पे हाजिर करके या उससे बाकी लोग बात करें, अब मरीज का होश ना रहे, ये तो आमतौर पे होता है, मगर मरीज खुद शैतान से बात करे ये कोई आमिल नहीं कराता है। और मैं यही कराता था, इसीलिए मैं जल्दी मशहूर हो गया था। मुझे भी मजा आता था कि मरीज को आंख बंद करा के उसके ऊपर जो शैतानी असर है तो उस शैतान से या जिन से वो बात करता था। और इसी अमल से मैंने जो इंसान दुनिया से चले गए हैं उसकी रूह से मुलाकात बात मैं इसी अमल से और इसी तरीके से कराता था। थोड़ा सा अकल मैंने इसमें लगाया था कि जब जरूरत पड़ी थी तब। वो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिला, टाइम मिला, याद रहा तो। क्योंकि तो इस तरह से आप चेक वाला काम इससे आप कर सकते हैं। कोई भी मरीज को आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। बस तावीज को हाथ दोनों में दिया, दोनों हाथ में आप 200 बार या बुद्धू पढ़ के दोनों इस हथेली दोनों पर फूंक दिया, आंख बंद कराए हुए हैं और उसको बता रहे हैं कि देखो तुमको कोई चीज दिखाई देगा, कोई इंसान दिखाई देगा, तुम उससे बात करना। तो देखिए, जब आंख बंद करता है मरीज तो कभी कभी उसको, जैसे जिन तो अक्सर ज्यादातर जो है आदमी के शक्ल में कम और जानवर की शक्ल में ज्यादा होता है, जैसे खासतौर से सांप की शक्ल में ज्यादा होगा। तो ज्यादातर मरीज आपको कहेगा कि सांप दिखाई देता है। उस सांप से भी बात होगी, जैसे इंसान बात करता है वैसे वो बात करेगा, सही से अगर आप सवाल किए तो। कोई कोई बहुत जिद्दी होता है जो आपके सवाल का जवाब हरगिज नहीं देगा, चाहे आप जैसे उल्टा पलटा सवाल कर लीजिए मगर नहीं देगा। तो कोई बात नहीं है, जब कोई जवाब नहीं दे रहा तब तो आप समझ जाइए कि वो शैतान ही है, वो अच्छे इरादे से नहीं आया है। तो फिर दूसरा मरहला आता है कि उसको पकड़ना है और उसको जलाना है। वो दूसरा मरहला है, वो दूसरे वीडियो में देखिए कि मैंने जो बताया है तरीका कि शैतान को पकड़ के कैसे जलाना है, तो वो दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। वो हमने अलग इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो ये चेक करने का जो तरीका है ये लगभग मैंने बता दिया है। इसमें कुछ हल्का फुल्का छूटा होगा, नहीं तो मैंने अपने तजुर्बे से बहुत सारी चीजें बता दी है। मगर इसको बार बार जब आप सुनेंगे और इसको खुद करेंगे, है ना, एक दो नहीं, जब आप 10-20 मरीज पर करेंगे तब आपको इसका सही मजा मिलेगा। क्योंकि हो सकता है 2-4 मरीज पे आप किया और उस मरीज के ऊपर कुछ है ये नहीं है, या ऐसा है कि कोई जिद्दी ही शैतान है जो बात ही नहीं करना चाहता है, तो आपको मजा नहीं आएगा, मरीज को भी नहीं मजा आएगा। तो इसलिए कम से कम 20 मरीज पर जब आप इसको टेस्ट करेंगे तब आपको इस तावीज के करिश्मे का असर समझ में आएगा और दिखेगा। ये अमल बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर कीजिए। इससे चेक करने का इससे अच्छा अमल आपको नहीं मिलेगा। अक्सर चेक करने वाले अमल में धोखा होता है, मगर ये अमल में कोई धोखा नहीं होता है। ये एक्सरे से भी बड़का तगड़ा एक्सरे है, ये अल्ट्रासाउंड है ये। अच्छा, दूसरा कि अगर किसी को मोहब्बत करानी है तो ये नक्श लिख के हैं और उसका नाम वगैरह लिख के धो के पिलाना हो तो पिला सकते हैं। नहीं अगर मिले तो दूर है, आज मोहब्बत करानी है तो पंखा में बांध दीजिए, पंखा के पंखी में, ठीक है। और उसके बाद इसका दूसरा तरीका है कि रोज अगर दीवाना बनाना है, बेचैन करना है, तो एक बड़ा सा पलीता परी नक्श को बनाइए जो आधा घंटा जले और रोज एक वक्त में उसको जलाइए। खास तौर से जिसके बारे में आप कर रहे हैं वो उस वक्त सोया हुआ ना हो, जगा हुआ हो, ऐसा टाइम मुकर्रर करना है। खासतौर से दिन का जिस वक्त जगा हो। सोए में जगाइएगा तो सोए में बेचैनी होगी, सो के उठेगा बात खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो दिन में उसको जलाना है पलीते को आधा घंटा रोज 40 दिन तक।
जिसके बारे में करना है, तो वो बेचैन होगा, बेकरार होगा, फोन करेगा, आपके पास आएगा, ये सब चीज इसमें होगा। अगर भागा हुआ गुस्से से तो पास में आएगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, शौहर हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही जैसा काम करता है। बस नाम उसमें माने बदल देना है। और कोशिश ये करनी है कि मैंने पलीता जब बनाना है तो वो फोटो, वो जो नक्श बनाना है ना, वो फोटो पे बनाए, फोटो के पीछे में नक्श बनाए, और नहीं तो अगर छोटा फोटो हो तो फोटो को उसमें डाल दे। और अगर माने उसका पहना हुआ कपड़ा वगैरह तो उसका थोड़ा सा हिस्सा काट के अगर उसमें डाले, जो उतारन हो, तो और जल्दी फायदा करता है। क्योंकि मोक्किल को जो एड्रेस है ना, वो पॉइंट जो है वो सही मिलता है कि अच्छा यही इंसान है, वहां तक वो सही पहुंचता है, वो भ्रमित नहीं होता है, मिसगाइड नहीं होता है। तो इतना अगर करें, और अगर वो सब नहीं मिले तो नाम या फोटो ही काफ़ी है, उससे भी असर होता है। मगर कभी कभी गड़बड़ा जाता है, इसलिए मैंने बताया है कि अगर कपड़ा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और नहीं मिले तो नाम फोटो से ही कीजिए, उससे भी इंशाल्लाह असर होगा। लेकिन मामला ये है कि मामला अगर आपका हो, अपना पर्सनल है, तो उसमें तस्वुर उस इंसान का हाँ, तो मोहब्बत वाले में इस तरह से करना है, और जुदाई वाले में भी इसी तरह से करनी है कि उसका पलीता बना लेना है। नीचे में ये लिख देना है कि फलां बिन फलां के बीच में यानी जुदाई हो जाए, नफरत हो जाए, एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करे, इस तरह से लिख के और उसका पलीता बनाना है। 40 दिन तक रोज रोज बनाना है पलीता, और रोज जलाना है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पलीता बनाइएगा तो कम से कम 1000 बार या बुद्धूहो पढ़ के उस पलीते को फूंक देना है, और तब उसको जलाना शुरू करना है। और जिसके बारे में जुदाई का मकसद है उसका वही तस्वुर करना है, और मन में सोचते रहना है, और मन में ये करते रहना है कि हाँ, वो जब तक जलता रहे, फलां फलां आपस में जुदा हो जाए और नफरत करने लगे एक दूसरे से, दोनों में झगड़ा हो जाए। इस तरह से ये बातें बोलते रहनी है। थोड़ा जोर से भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, जब तक पलीता जलता रहे, इस तरह से। तो 40 दिन करना है तो वो आदमी में बिल्कुल जुदाई हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। मगर ये काम तभी करना है जब कोई ख़ास मकसद हो और आप हक पर हो। मान लीजिए कि कोई दो आदमी को जुदा कर देने पे वो आप पर जुल्म कर रहा है, दोनों मिलकर, आज जब दोनों जुदाई हो जाएगी तो आप पे जुल्म होना बंद हो जाएगा, ऐसा आपका अकल और कैलकुलेशन कहता है, हिसाब कहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये समझिए कि जायज़ चीज़ के लिए इसको करना है, नाजायज़ के लिए हरगिज़ नहीं कीजिएगा। कीजिएगा तो इसके जिम्मेदार आप होइएगा, गुनहगार होइएगा। बाकी आप समझिए, तरीका था मैंने बता दिया। पिस्तौल है अगर आपके पास अपनी हिफाजत के लिए, सरकार ने अगर आपको दिया है, अगर आप उससे गुंडागर्दी करते हैं तो ये आप समझिएगा, जब आप फंसिएगा तो समझ में आएगा। तो वही बात यहाँ भी है। तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है कि बुद्धूहों का वो कर सकते हैं, मोहब्बत वाला ही बता दिया है, बुलाने वाला, नफरत करने वाला, और जुदाई वाला, और इस चेक करने वाला, ये तीनों मैंने बता दिया है। तो बुद्धूहों को ख़ास तौर से इन्हीं 3 चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा असर करता है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ किताबों में इसका साइड इफ़ेक्ट बताया है, वो गलत बताया है, झूठ बताया है। क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने उस वक्त किया है जब मेरे पास इल्म बहुत कम था, उस वक्त मैंने इसका अमल किया है, और तब से आज तक मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके अमल से अगर कर लेते हैं तो इसका जो रूहानी पावर है उसकी वजह से कोई जिन शैतान आपको टच नहीं करता, आप पर जल्दी हावी नहीं होगा। वो आप माने आपका डर उस जिन शैतान के अंदर में हावी रहता है। इस कदर इसका जो मुवक्किल है वो तो जलाली होता है, इस वजह से उसको देख के ही शैतान थर थर कांपता रहता है। लेकिन इसका मुवक्किल आपको दिखाई भी नहीं देगा। देखिए, रूहानी आंख अगर आपकी खुली है
और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अमल शुरू करेंगे तो आप आंख बंद करके आपको तरह तरह की चीजें अगर दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि रूहानी आंख खुली है। उसमें इंसान भी होगा, जानवर भी होगा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, हाथी सब होगा, है ना। उसमें चूहा, चुचुंदर सब नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिन अक्सर इन्हीं शक्लों में पाया जाता है। तो जो जो शक्ल में जिन होता है, जो शक्ल उसको अल्लाह ने दिया है वही शक्ल में वो रहता है, और वही शक्ल में रहेगा। रूहानी आंख खुली रहेगी तो वही शक्ल में आपको दिखाई भी देगा। तो जब दिखाई देगा तो बहुत सा लोग डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये समझिए कि अगर ऐसा हो तो ये समझिए कि आपकी रूहानी आंख खुली है। रूहानी आंख खुले होने का फायदा ये है कि रूहानी चीजें दिखाई देती है। नुकसान ये है कि बहुत से लोगों को जब वो दिखाई देने लगती है तो उसको डर पैदा होने लगता है, वो अमल छोड़ देता है। समझ रहे हैं? तो ये तो अल्लाह बेहतर जाने किसका खुला है किसका बंद है। जिसका नहीं खुला है वो अमल करता है, मेहनत करता है, तरीका है, और भी दूसरे वीडियो में बताएंगे, तो उस सब पर अमल करने से खुलता है। और जिसका खुला हुआ है वो उसका तो हफ्ता 2 हफ्ता 40 दिन में ही उसको पता चल जाता है। वो पढ़ाई जब करेगा तो उसको खुद दिखाई देने लगेगा, पता होने लगेगा। ये चीज है। और रूहानी आंख वाले मामले में मेरा जो तजुर्बा है उसके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अल्लाह ने इस मामले को दूसरी तरह से रखा है, जैसे रोजी के मामले को, खूबसूरती के मामले को, पोस्ट के मामले को, क्योंकि ये हर कौम को मिलता है। उसी तरह से ये रूहानी इल्म जो है ये भी हर कौम को मिलता है। अब जो उसको समझे, जो ना समझे, किसी को है मिला हुआ लेकिन उसकी समझ नहीं है, उसकी कदर नहीं है, वो समझा ही नहीं, तो उसका यूं ही जाया हो जाता है। लेकिन ये मिल सकता है किसी को भी। हाँ, आखिरत का जो ताल्लुक है वो सिर्फ ईमान वालों से है। आखिरत का जो फायदा है वो सिर्फ ईमान वालों को मिलेगा, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है। बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो उसमें सब बंदे आम हैं, उसमें कोई खास नहीं है, कोई कौम खास नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो सिस्टम को समझेगा, जो उससे जुड़ेगा, उसको फायदा मिलेगा।